वर्तमान में अभी कोई विचार नहीं है नई नियुक्ति का, लेकिन अगर होगा तो उसको हम सब लोग बहुत जल्द हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शी तरीके से उसको सभी परीक्षाओं को कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परीक्षा हो तो किसी तरह की उसमें कोई अड़चन ना है, कोई किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। लेकिन वर्तमान में अभी कोई ऐसी नई नियुक्ति का भी हम लोगों के सामने कोई विचार नहीं है और पुरानी जो हमारी शिक्षा मंत्री के इस बयान को आप सभी ने सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, कई बार सुना होगा, और जिन लोगों ने ज्यादा सुन लिया होगा हो सकता है उन लोगों को नींद भी नहीं आई होगी। कई लोग ऐसे हैं जो इसका वेट कर रहे थे कि कोई नई भर्ती आएगी उसके लिए, तो उनको ऐसे बयान सुनने से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। बहुत सारे लड़के हमारे यार दोस्त भी हैं, जानने वाले हैं, मिलते हैं रोज, उनको भी बहुत टेंशन हो गई है। बोल रहे 5 साल से घूम रहे यार भर्ती के चक्कर में, लेकिन भर्ती में सरकार कह रही कि हमारे पास कोई नहीं पद नहीं। देखिए एक बात साफ है, अगर आप भर्ती लेना चाह रहे हैं और टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको खुद अपनी दम पर भर्ती लेनी होगी, किसी दूसरे की दम पर नहीं। अभी आप सोच रहे थे मंत्री जी कुछ कह दें, कुछ ये कह दें, वो कह दें, टीचर कह दें, फलाने कह दें, शायद भर्ती आ जाए, नहीं। आपको खुद अपनी दम पर अपनी एकता, अपनी युवा शक्ति दिखानी होगी कि आप लोगों में कितनी एकता है। देखिए हर भर्ती का रिकॉर्ड रहा है, शिक्षक भर्ती में खासकर उत्तर प्रदेश की जितनी भी शिक्षक भर्ती हुई हैं सभी में रिकॉर्ड रहा है कि जब तक धरना प्रदर्शन बहुत जोर जबरदस्त नहीं हुआ तब तक हुआ कुछ नहीं। आप लोग यूनिटी कीजिए, आराम से शक्ति प्रदर्शन कीजिए, उसी के बाद कुछ हो सकता है। देखिए सरकार का बहुत बड़ा प्लान था कि आप लोगों को अलग अलग कर देने का, और उसके उसके सबसे ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं हमारे टीचर, जो हम लोगों से लाखों करोड़ों कमाए हैं, ओडी पे चलते हैं, बढ़िया फ़ोन, बढ़िया लग्जरी घर, लग्जरी लाइफ, जो हर साल में 1-2 कोर्स आपको बैच बेच ही देते हैं, 3-4 हज़ार रुपये का, 5,000 रुपये का, ऐसे ऐसे बैच रखते हैं नाम, जब महाभारत बैच, रामायण बैच, फलाना बैच, ढिमका बैच। तो सबसे बड़ी जिम्मेदार यही लोग हैं। देखिए पहले हम सरकार की बात करते हैं। सरकार ने देखिए आपके साथ खेल खेला। पहले आपको बीएड और बीटीसी जो एक था शिक्षक भर्ती में शामिल था, तो बीएड वालों ने एक पहला धरना दिया था। उसमें बीएड वालों की संख्या ज़्यादा थी और बीएड वाले काफ़ी मजबूत भी है बीटीसी वालों से, क्योंकि वो मैच्योर हैं बिल्कुल और उनको बहुत ज्ञान है। उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुद वकालत का कोर्स कर रहे हैं, तो उनसे सरकार ने कहा पहले इनको अलग अलग करो। सबसे पहले सरकार ने हमको अलग अलग कराया। देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला आता है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्व जरूर होता है, बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्व के फैसला नहीं आ सकता। ठीक है, हर तरीके से सब कुछ यहाँ पे मिला जुला चलता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ स्वतंत्र, कोई चीज़ स्वतंत्र नहीं है। तो उन्होंने पहले बीएड को बाहर करा दिया, उसके बाद वो जानते थे बीटीसी वाले 1,500 ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 धरने में हो पाएंगे, इनको तो लाठी के डंपे पे हम भगा देंगे। भाई हुआ, बीटीसी वालों को भगा दिया, धरना उनका खत्म। थोड़ी देर बाद शिक्षा मंत्री का बयान आ गया कि हमारे पास कोई भर्ती नहीं देंगे। अब जो टीचर हमसे कई लाख कई करोड़ रुपया कमाए हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों पे चलते हैं, बढ़िया लग्जरी लाइफ जीते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इसके लिए। इससे अच्छे हमारे मध्य प्रदेश के टीचर हैं, उन्होंने कम से कम गवर्नमेंट का खुल के विरोध तो किया है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भर्ती नहीं आ रही, वे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने खुल के विरोध किया। बिल्कुल आपने खुद देखा होगा, हमारे यहाँ के टीचर बिल्कुल मुंह सिल के बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते। ऐसे ऐसे टीचर मैडम है जो आपसे बहुत रुपया कमाए हैं, बहुत ज़्यादा, और तुमको देखा, तुम ही को दिखाएंगे कि देखो मैंने ये ओडी ले ली है, ये वो, ये मेरी सब मेहनत का फल है और मैंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष का तुमने खाद किया है, कमाया तो हम ही लोगों से है। चुतिया बना बना के अगर हमारे लिए 2 शब्द बोल देते तो हम समझ लेते कि हम लोगों के जो बैच, लाखों लड़कों ने बैच खरीदे हैं आपके करोड़ों रुपए में, तो वो उनके रुपए कम से कम वसूल हो जाते। कोई भी टीचर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हमारे खान सर थे, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए गवर्नमेंट से डायरेक्ट भिड़ गए थे, कई बार जेल गए, कई एफआईआर हुई उनके ऊपर, फिर भी वो नहीं डरे, लेकिन बच्चों के सपोर्ट में ही खड़े रहे। देखिए आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हमारे टीचर एक शब्द नहीं बोलने को तैयार हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ही ऐसा है यहाँ पे, बिना कुछ खुद के करने के अलावा और कोई आपका सहारा नहीं है। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक तो आप खुद तैयार रहिए, खुद डिफेंड बनिए, दूसरों को ऊपर भरोसा छोड़ दीजिए। ये टीचर आपका कुछ सपोर्ट करने वाले नहीं है। जब तक आप इनके बैच खरीदते रहेंगे आप इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जब इनका बैच खरीदना बंद तो आप उस दिन इनके लिए बहुत बुरे हो जाएंगे। इनका मतलब सिर्फ आपसे रुपया इतना और कुछ नहीं। तो आप खुद प्लानिंग करिए, कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए छोटे मोटे काम से काम नहीं चल रहा, आपने देख ही लिया है, और खुद के दम पे ही वैकेंसी लेनी है, नहीं तो वैकेंसी नहीं मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।